साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ रासमस जवान हो चुका है और अब वो अपने डैड का इंतजार कर करके थक चुका था। इसलिए वो सिमोन पर बहुत गुस्से होता है। इसलिए यहाँ अब सिमोन सोच में पड़ जाती है और उस बंकर से बाहर जाने का सोचती है। इसलिए जब रासमस सो रहा था तब वो उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और उस वायरस से बचाव के लिए एक सूट पहनकर पूरे 6 साल बाद उस बंकर का दरवाजा खोलती है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वहाँ हर तरफ उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है और चलते चलते शहर की तरफ आ जाती है। आते ही वहाँ उसे एक साइन दिखाई देता है जो आगे की तरफ इशारा कर रहा था, जो यहाँ से पूरे 2500 मीटर दूर था। सिमोन उस साइन का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है जहाँ उसे हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर ही दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ उसे एक कुत्ता देख लेता है और अचानक उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागती भागती एक कमरे में छुप जाती है। अगली सुबह रासमस नींद से उठकर उसके पास आता है तो सिमोने उसे बताती है कि कल रात में बंकर से बाहर गई थी और बाहर हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर रासमस थोड़ा सा घबरा जाता है, इसलिए वो उसे कहता है कि कल सुबह ही हम दोनों यहाँ से बाहर दूसरे बंकर की तरफ जाएंगे। लेकिन रात में अचानक एयर वेंट ब्लॉक हो जाते हैं और बंकर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिससे वहाँ सिमोन बेहोश हो जाती है। लेकिन मौके पर ही रासमस उसे वहाँ से घसीटता हुआ बंकर से बाहर ले आता है और बाहर आते ही वहाँ उन्हें कुछ लोग पकड़ देते हैं जिन्होंने उस बंकर के एयर वेंट ब्लॉक किए थे, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। दरअसल जब उस रात सिमोन घर से बाहर गई थी तब उन लोगों ने उसे देख लिया था। वो दोनों को दोबारा बंकर के अंदर लेकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ वो लोग खाने का सामान ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ सब खाना खत्म हो चुका था। इसलिए वहाँ उनका लीडर मार्टिन कहता है कि उन दोनों को यहीं अकेला सड़ने के लिए छोड़ दो और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिमोन वहाँ उसे आवाज लगाती है और उसे बताती है कि मुझे ऐसे और भी बंकरों के बारे में पता है, लेकिन उनकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है और उन बंकरों में ढेर सारा खाना पड़ा हुआ है। ये सुनकर मार्टिन सोच में पड़ जाता है और उन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थक हार कर वो एक जगह पर आराम करते हैं। यहाँ मार्टिन सिमोन को बताता है कि शायद हम ही इस दुनिया में अकेले बचे हैं, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया उस जहरीली बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है और जो लोग बचे हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि सब खाना खत्म होता जा रहा है। इसलिए मैं वहाँ खाना ढूंढने के लिए आया था और मुझे मजबूरन तुम्हें बंदी बनाना पड़ा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मार्टिन दिखाया जाता है क्योंकि वह सोल्जर था। वहाँ उसे एक औरत को मारने का कहा गया था जो उस बारिश से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन मार्टिन उस औरत के हाथ में बच्चा देखकर उस पर शूट नहीं कर पाता और उस इन्फेक्टेड औरत की वजह से उसके सारे साथी उस वायरस की चपेट में आ गए और उस औरत के साथ साथ सब मारे जाते हैं। लेकिन वह मौके पर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वे सब दूसरे बंकर्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ मार्टिन को कुछ शिकारी दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह तुरंत नीचे छुप जाते हैं। वो शिकारी अपना ड्रोन वहाँ उड़ाते हैं और अचानक उन्हें एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इसी का फायदा उठाकर मार्टिन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सिमोन उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें उस लड़की की जान बचानी चाहिए। इसलिए न चाहते हुए भी वो सब उसे बचाने के लिए भागते हैं और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें वो लड़की उस बारिश के गंदे पानी में फंसी हुई मिलती है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए मार्टिन मौके पर ही उसे गोली से मार डालता है।